ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल तौजेड़ परु ते परमा पड़वेवी। सब करम मलकार अरे प्राप्त कर निज आत्म। जो लीन निर्मल नम कर निकल परमात्मा। संतप्त जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगसार प्रवचन गाथा नंबर 7 पृष्ठ क्रमांक 12। देखो क्या कहते हैं। स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला है, उसे भूलकर अर्थात अनाकुल आनंद स्वरूप के स्पर्श बिना पैसा आदि से मैं पैसे वाला अनंत प्रकार की बाह्य वस्तुओं तथा असंख्यात प्रकार का सुवासो राग, ये सब कर्म फल का साम्राज्य है। ये स्वभाव नहीं है, फिर भी मिथ्या दर्शन से मोहित प्राणी इनमें हर्षित होता है, उन्हें अपना स्वरूप मानता है। वह बहिरात्मा है। जैसे शराब पीने से जितनी चेष्टाएं होती हैं, उन्हें शराबी अपनी मानता है, उसी प्रकार कर्म के संयोग से जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, उन सबको मिथ्यात्व की शराब के कारण अपनी मानता है। भगवान आत्मा ज्ञान आनंद का धाम इतनी महान सत्ता को ना श्रद्धता हुआ, ना स्वीकारता हुआ, अल्प अवस्था और बाह्य चीज़ों को अपनी मानता है, उसे मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा कहते हैं। देखो क्या समझने लायक है सब बात। और पढ़ लो, पूरा पढ़ लेते फिर अर्थ करते हैं। पुण्य पाप की सामग्री हीनाधिक मिले, अंदर शुभ अशुभ भाव हीनाधिक हो, परलक्षी ज्ञान का हीनाधिक विकास हो, उसे ही आत्मा मानता है। परंतु अंदर परमात्म स्वरूप ध्रुव स्वरूप परिपूर्ण परमेश्वर है, उसका आदर करता नहीं, उस तरफ झुकाव करता नहीं। वह बहिरात्मा अनंत काल से संसार में भ्रम रहा है। एक ओर ज्ञान आनंद का पिंड परमात्मा स्वयं है, दूसरी ओर वर्तमान दशा में अल्पज्ञता, अल्प दर्शन, अल्प वीर्य, विपरीतता, संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव है। वह स्वयं को नहीं जानता, इसलिए इन सबको अपना मानता है। उसका नाम बहिरात्मा है। वह 4 गति में पुनः पुनः भ्रमण करेगा। देखो स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला है। लक्ष्मी वाला है माने लक्ष्मी का अर्थ होता है वास्तव में लोग में कहते ना सुख, मोक्ष लक्ष्मी माने सुख। उनके घर में बहुत लक्ष्मी है, समझ में, माने सुख का प्रतीक है वो। तो वास्तव में मैं स्वयं अनंत सुखी हूँ, अनंत सुख स्वरूप हूँ। मुझे परद्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है सुखी होने के लिए, और ना परद्रव्य को मेरी आवश्यकता है सुखी होने के लिए। परद्रव्य परद्रव्य में है, स्वयद्रव्य स्वयद्रव्य में है। मैं पर का कुछ नहीं करता, पर मेरा कुछ नहीं करता। सभी द्रव्य अपनी अपनी स्वसत्ता में विलासते हैं, विराजते हैं।
अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपनी ही मर्यादा में परिणमन करते हैं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ हस्तक्षेप करता ही नहीं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो ऐसा श्री गुरु समझाते हैं, स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला। स्वयं माने मैं भी अपने में परिपूर्ण हूँ और एक एक उद्गल परमाणु भी अपने आप में परिपूर्ण है, दोनों में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा लगता है चींटी बहुत छोटी है, इसकी मैं मदद कर दूँ, तुम होते कौन हो मदद करने वाले? समझ में? ऐसा लगता है चींटी को मैं बचा लूँगा, तुम होते कौन हो बचाने वाले? चींटी अपना आयु कर्म लेके आई है, उसकी अपनी सत्ता उतनी ही मजबूत है जितनी तुम्हारी। समझ में आया? एक चींटी को भी नहीं मार सकते अपन, और मार नहीं सकते तो बचा भी नहीं सकते। समझ में आया? चींटी का जब तक चींटी की पर्याय में रहने का काल है, योग्यता है, रहेगी। ऐसे एक एक पुद्गल परमाणु के साथ, परमाणु तो है, पुद्गल तो जड़ है, उसका तो कुछ कर सकते, उसका भी कुछ नहीं कर सकते। उस पुद्गल के परमाणु को जैसा परिणमन करना है वो वैसा ही करता है। समझ में आया? ये तो भ्रम से, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, समझ में आया? इस वस्तु स्वरूप को भूलकर, उस आत्म तत्व को भूलकर, अर्थात देखो क्या कहते, स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला है। पृष्ठ क्रमांक 12, स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला है, उसे भूलकर, अर्थात अनाकुल आनंद स्वरूप के स्पर्श बिना अगर अपन भगवान आत्मा की दृष्टि करें, अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करें, तो अपने को पता चलेगा कि अंदर कितनी अनाकुलता और कितना सुख भरा पड़ा हुआ है। अनंत शांति का वेदन होता है, समझ में? लेकिन वहाँ लक्ष्य नहीं है, वहाँ ध्यान ही नहीं है, वहाँ दृष्टि ही नहीं है। समझ में? दृष्टि काय पे लगी हुई है? पैसे पे लगी हुई है, संयोग पे लगी हुई है। ये पैसा, पत्नी, मकान, दुकान, यही सुख के कारण दिखाई दे रहे हैं वास्तव में, जबकि वे सुख के कारण तो है नहीं, लेकिन उनसे मैं सुख मानता है, इससे दुख और उत्पन्न होता है। गजब गजब की बात तो ये और है। समझ में? शादी से कोई सुख तो नहीं मिलता, ये बात तो पक्की बात है, लेकिन अनंत दुख जरूर मिलता है। पर द्रव्य के लक्ष्य से जीव को सुख कभी नहीं मिलता, लेकिन पर द्रव्य के लक्ष्य से जीव को आकुलता बहुत होती है। और स्वयं द्रव्य के लक्ष्य से जीव को कभी दुख नहीं मिलता, अनंत सुख मिलता है। फिर भी अपन, और चाहते अपन क्या है मूल में? दुखी होना कि सुखी होना। और फिर भी अनुभव से बार बार देखने पर भी कि पर द्रव्य से कोई सुख नहीं मिल रहा, फिर भी स्वयं द्रव्य की तरफ नहीं जाते। ये मिथ्यात्व है। आपको पता है कि मैंने 20 बार पद प्रतिष्ठा पाके देख लिया, मैंने बहुत बार माला पहन ली, एक बार नहीं 50 बार आपको माला पहना दिया, अध्यक्ष बना दिया, और आपको पता चला कि यार कोई सुख नहीं मिलता, फिर भी 51 बार भी वहीं जाता है। ये है मिथ्यात्व। अपन इतना निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि अंतरंग में, कुर्सी पे बैठ जाओ भाई साहब देवेंद्र जी, नहीं दिक्कत हो तो बैठ जाया करो, ऐसी कोई बात नहीं, एक कुर्सी लगा लिया करो, ऐसे कम पड़ जाए तो ऐसे थोड़ी लगा लिया। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, मैंने कई तकलीफ हो तो कुर्सी में बैठा करो। आप समझ में आया? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि पर द्रव्य से सुख नहीं मिलता, ये बात सत्य है, लेकिन स्वयं द्रव्य में कोई खबर नहीं, स्वयं द्रव्य का परिचय नहीं। तो परिचय नहीं होने से, देखो वो है ना जहाज वाला उदाहरण पढ़ते ना, जहाज वाला, समझ गए? जहाज पे बैठा हुआ पंछी, बारह भावना ना, उड़ उड़ फिर थक थक हारे, वो वहीं आके बैठ जाता है। अब वो जाना तो चाहता है, लेकिन चारों तरफ समुद्र है, समुद्र है, पानी है, तो वापस उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। ऐसे ही वास्तव में अपन को अनुभव में तो आता है कि यार संसार में सुख नहीं है, और अपन ये संसार छोड़ना भी चाहते हैं, ये दुख की अवस्था त्यागना भी चाहते हैं, लेकिन अपन को सुख क्या है और वो सुख कैसे, वो नहीं पता खबर। तो बार बार सुनता तो है कि आत्मा में सुख है,
लेकिन आत्मा का भाव भाषण नहीं होने से, आत्मा में कोई सुख नहीं मिलने से थोड़ी देर तो कहता है कि स्त्री पुत्र सुख, इनमें सुख नहीं है, पैसे मकान दुकान में सुख नहीं है, लेकिन वापस जैसे ही वहाँ बाहर निकलता है और उनमें ही सुख दिखने लगता है। अनुभव तो कह रहा है कि परद्रव्य से कोई सुख नहीं आया, लेकिन आशा कह रही है आएगा। वह अनुभव क्या कह रहा है कि कोई सुख नहीं आया। देखो, अपन यहाँ तक कि अपने बेटे को नहीं समझा पाते कि बेटे हमें कोई सुख नहीं मिला, हम यही नहीं समझा पाते। अपने बेटे से क्या कहते, बेटा हमने बहुत गलतियाँ करी, हम इसलिए सुखी नहीं हो पाए, हम तुम्हें, हमारा बाप अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पाया, हम इसलिए कलेक्टर नहीं बन पाए, तुम अच्छी स्कूल में पढ़ना, तुम बन जाना। देखो जी, अनुभव पे आशा भारी पड़ रही कि नहीं पड़ रही। बेटे हमें अच्छा खाने पीने नहीं मिला, इसलिए हमारी सेहत उतनी बढ़िया नहीं बनी, तेरा बाप बहुत सक्षम है, मैं तुझे बढ़िया से बढ़िया चीज़ें खिलाऊंगा, तू बढ़िया कुछ बनना, अच्छा स्वस्थ रखना। ये सब मोह की महिमा है। तेरे अनुभव में तू सुखी नहीं हो पाया, लेकिन वो उसको लगता है कि मेरा उदय कमज़ोर था, मेरे बेटे का बहुत बढ़िया है, समझ में आया? इसे कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। इस संसार में कोई सुखी हुआ ही नहीं है, संसार में सुख का कोई कारण मौजूद नहीं है। जब जीव अपने स्वयं द्रव्य को भूलकर पर द्रव्य को अपना मानता है, राग देश करता है, कसाय करता है, तो इसमें सुख नहीं मिलता, अनंत दुख मिलता है। ये बात अपने को क्यों समझ में नहीं आती। अपन रोज़ मौत होते देखते। कल मैं एक मित्र को कह रहा था कि अपन भी बड़े गजब गजब के प्राणी हैं। आदमी को मरता हुआ देख लेते हैं, संयोग का वियोग होते देख लेते हैं, अमीर को एकदम धड़ाम से गरीब होते देख लेते हैं, समझ में आया? अमीर आदमी को हार्ट फेल हुआ, मर गया, ये देख लेते हैं। 1 मिनट में कैंसर हो गया, एक देख लेते, फिर भी अपन रुपए पैसे का घमंड करते हैं। ये आश्चर्य की बात है। माने अपन अहंकार करें रुपए पैसे का, ये कितनी कितनी मोह की महिमा है। जिसको अपन ने सामने देख लिया, साफ साफ देख लिया कि देखो ये चला गया और बड़ा करोड़पति बना फिर रहा था, अभी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और 1 मिनट में खेल हो गया। देखते कि नहीं देखते, फिर भी अपन चौड़े होके चलते रहते, फिर भी अपने अंदर विनय नहीं जाए, झुकना, सदाचार, अहंकार का त्याग, सरलता, मृदुता, ये भाव अपनी आती ही नहीं। भाई जरा सा पैसा होता तो ऐंठ में चलता रहता है, और एक से एक ऐंठ वाले यहाँ चले गए, फिर भी अंदर में ऐसा लगता है मैं घमंड क्यों कर रहा हूँ। ये आश्चर्य है। एक आश्चर्य ये है कि गेहूँ को देखने में इतना ज़्यादा अपन भ्रमित हैं कि अपन कैसे कैसे गे देखना चाहते हैं। देखो अपने अंदर की बात, अपन आदमी को, आदिवासी आदमी को देखना चाहते हैं। लोग अंडमान निकोबार जाते हैं लाखों रुपए खर्च करके, और वहाँ पे जो जंगल में आदिवासी हैं उनको देखना चाहते हैं, और वे अपने को दिखाना नहीं चाहते, वे तीर लिए रहते हैं, समझ में आया? तो उनको दूर से दिखाता है, बहुत दूर से दूरबीन से, कि देखो बैठे हैं, क्योंकि ताकि ना अगर पास में जाओ तो वो तो तीर मार देते हैं जहरीले। अब उनको देखना चाहता है, बताओ उनमें देखने में क्या सुख मिलेगा? नहीं देखना चाहते। आदमी हाथी देखना चाहता, शेर देखना चाहता है, शेर नहीं जा। पहले लोगों को इसमें दिखाते थे शेर चिड़ियाघर में, पिंजड़े में बंद, फिर लोगों ने कहा नहीं यार पिंजड़े का शेर नहीं देखना, हमें खुला हुआ शेर देखना है, जंगल सफारी। तो खुद की कार तो कर ली, पिंजड़ा बना लिया और शेर को आज़ाद कर दिया है। मनुष्य की इच्छाएं देखो आप। वास्तव में मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं है, कैसी कैसी इच्छाएं हैं अपनी। अब शेर देख लिया, फिर शेर हिरण को मार के कैसे शिकार करता है ये देखना है। ये डिस्कवरी चैनल आता है, अब तो पता नहीं पहले आता होगा, अभी भी आता होगा। डिस्कवरी चैनल आता था तो वो इतना देखते थे क्योंकि उसमें ही दिखाते थे शेर हिरण को कैसे मारता है, जंगल में जानवर कैसे रहते हैं, कैसे वहाँ रात कटती है, तो देखता रहता है बैठे बैठे।
है। हाँ, वो तो दोष लगते ही है, वो तो जो लगते सो लगते वो तो, लेकिन अंदर में तो गेयों को देखने की कितनी इच्छा है। वो तो अभी दोस्त तो अलग चीज़ है। माने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के देखना चाहता है कि वहाँ क्या है, चंद्रमा पे जाके देखना चाहता है वहाँ क्या है। वो कह रहे कि तुम मर सकते हो। अब वो सुनीता विलियम्स भेजी तो उनने 3 महीने के लिए थी, 40 दिन की यात्रा थी उनकी, ऐसे वो है, और फंस गई भाई साहब 1 साल के लिए। कहाँ? स्पेस में, बिल्कुल मरने की स्थिति में कि हम नहीं लौट सकते वापस, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया, बात खत्म हो गई। ये तो बड़ी मुश्किल से इतना समय निकलने के बाद कनेक्शन हुआ, और वो वापस आई। जो कैसे आई वो देखते हो, कैसे कैप्सूल में डले रहते, बाप रे बाप, ऐसी हो गई लकड़ी है ये भैया। और मज़ेदार बात है, अभी तुमसे कहो चलो चांद देखना, तुम भी तैयार। हाँ हाँ, अब वो पंडु टाइटैनिक मलबा देखने चले गए, हद हो गई यार। बताओ, वो 340 करोड़ रुपए खर्च करके वो मलबा देखने गए, काहे का? टाइटैनिक का। अब आदमी गजब गजब का हो रहा है भाई, गजब गजब। तो एक मैं तो कल विचार कर रहा था कैसे कैसे अपना जीवन, और देखो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं बताई थी ना। ये तो मूल में आवश्यकता हो गई भाई, भूख लगती है, इसके बिना अपन जी नहीं सकते। भय लगता है, ये भी एक अंदर भय प्रकृति है, भैया मर ना जाए। और मैथुन, और जो परिग्रह जो 4थी संज्ञा है ना, वो इन 3 की पूर्ति के लिए है। अपन परिग्रह काहे के जोड़ते हैं कि भय मुक्त हो जाए, आहार मिल जाए और मैथुन की व्यवस्था हो जाए, यही तो है। परिग्रह के पीछे और कोई लॉजिक नहीं है आपको। अब आचार्य कहते हैं कि ये 4 प्रकार के तो हमें समझ में आते हैं, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। लेकिन ये टोडामल जी ने निकाली ये बात, उनने कहा सबसे बड़ी इच्छा तो गेयों को देखने की है। और मज़ेदार बात है, कश्मीर देखने से हमें कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि जहाँ कश्मीर में जाएंगे थोड़ी देर वो अच्छा लगता है, वहाँ कितनी अच्छी हवा आ रही, कितनी बढ़िया फल फूल है, कितनी बढ़िया हरियाली है, बस 2, 5, 10 मिनट का काम है, 11वें मिनट में तो बात खत्म हो जानी है। और जबकि उससे कोई आत्मा को वैसी ज़रूरत वाला सुख नहीं मिलता कि आत्मा की ज़रूरत थी, ये तो ज़बरदस्ती इच्छा पैदा हुई। और देखो वहाँ पे इतने में आतंकवादी ने गोली मार दी, बात खत्म हो गई। पहाड़ से गिर गए, बस खाई में गिर गई, बात खत्म हो गई। एक गे को देखने की इतनी इच्छा दुख दे सकती है कि जान की बाजी लगाकर गेयों को देखने जा सकते हैं, और इन गेयों से कुछ नहीं मिलता। अगर अपन आज भी ऐसा जीना स्टार्ट कर दें कि जो मूलभूत आवश्यकता है हम बस उस पर, उसके लिए जो है सो है, बाकी पूरा टाइम आत्म ध्यान में लगेंगे, तो बताओ मुक्ति कितनी दूर है। ये समाज से परिचय बढ़ाना, ये राजनीति करना, ये पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई करना, समझ में आया कि नहीं आया? गेयों को देखने के लिए मरे जाना, इससे आत्मा का क्या भला होता है बताओ? और इनके बिना आत्मा रह सकता है कि नहीं रह सकता? वर्तमान में कह रहा हूँ, कोई सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, मुनिराज की बात। हम सब अगर हम जब व्यर्थ की बातें नहीं करें तो मर जाएंगे क्या? भाई रोटी तो हमारी ज़रूरत है, रोटी खा लो, कोई बात नहीं। लेकिन जब व्यर्थ के पद प्रतिष्ठा के लिए राजनीति करना, झगड़े को, जबकि ये अनुभव कह रहा है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं मिलता, फिर भी अपन को ऐसे संस्कार, ऐसी मान्यताएं, ऐसा मिथ्यात्व भैरी पड़ा हुआ है कि अपन जो व्यर्थ के कामों में, बताओ भैया, ये पैसे वाले बन जाने पर जीव व अनर्थ दंड के पाप करता है। ये मैंने देखा। क्या? पैसे वाले बन गए तुम तो अनर्थ दंड के पाप गारंटी से करना ही करना है, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। अब आपके पास पैसा नहीं हो तो मंदिर का चुनाव लड़ने की सोचोगे, राजनीति में जाने की सोचोगे, लेकिन बस पैसा आया, वो नीता अंबानी चाय पीती, वहाँ से कॉफ़ी मंगा के 3 लाख रुपए की रोज आती बन के। अब जी सब क्या है भैया? ये सब बहुआरम परिग्रह जब जीव के पास आता है तो उसकी ऐसी बुद्धि काम करती है।
और जिस बहु आरंभ परिग्रह के अपन सपने देखते हैं उसका रिजल्ट नरक निगोदई है। क्यों? क्योंकि उससे बुद्धि भ्रष्टि होती है। ये 5 स्टार होटलों में खाना खाने को आम आदमी जाएगा? कौन जाएगा? पैसे वाला जाएगा। अरे छोटी मोटी होटल में खाओ तो बेइज्जती हो जाएगी। हम तो 5 स्टार में खाते हैं, और 5 स्टार माने नॉन वेज बनता है जहाँ, कंपलसरी। समझ में आया? और ये सब बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। नॉन वेज नहीं मिलेगा, शराब नहीं होगी तो 5 स्टार मिलेगा ही नहीं। हाँ, 5 स्टार तभी मिलता है जब नॉन वेज और शराब तुम्हें कंपलसरी रखनी पड़ेगी। और अपन 5 स्टार देख के उसके मालिक बनना चाहते हैं। भाई साहब ये उनका होटल है, बहुत पैसे वाले। ये तुम्हारे भावों में दिख रहा, काश तुम्हारा होटल ऐसा होता, इतना पैसा हमारे पास होता। देखो रे भाई, बहु आरंभ परिग्रह से तुम सिर्फ सजा सकते हो, दिखा सकते हो कि तुम सुखी हो, लेकिन तुम सुखी होते नहीं। क्या? सोने के कपड़े पहन के, हीरे डायमंड पहन के तुम दुनिया को ये तो दिखा सकते हो कि मैं सुखी हूँ, लेकिन अंदर में महा दुख चलता है, वो सुख नहीं होता बिल्कुल भी। नहीं समझ में आया? अब पकड़ में आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? अरे अपन जैसे पार्टियों में जाते ना भारी भरकम कपड़े पहन के, तो लोगों को लगता है बाबूजी सूट वूट पहने, और अंदर उसका दम घुट रहा होता है। उसको लगता है कब मेरे गले से फांसी निकले। लेकिन सबके सामने हाउ आर यू और फाइन सब चलता रहता है। काहे का फाइन, काहे का हाउ आर यू, मरा जा रहा है। आया समझ में कि नहीं? अरे ऐसे ये पैसे वाले सब महा दुखी है। अरे साहब आपके पास है नहीं ना इसलिए लगता है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, आपके पास है नहीं ना इसलिए आपको लगता है। भैया अगर नहीं भी है और इसलिए भी लगता है तो भी सही लगता है सही यही, चाहे है चाहे नहीं। परम सत्य है कि सुख नहीं है। आया समझ में साहब? क्योंकि हमने जब भी पैसे वालों के साथ चल के देखा तो उनके चित्त में हमें शांति कभी देखने को मिली ही नहीं, उनके अंदर हमें निराकुलता दिखी नहीं, उनके अंदर जरा सी भी आनंद दिखाई नहीं। और हमने जब भी ज्ञानियों के साथ चले, चाहे वो पैसे वाले हों और चाहे नहीं हों, उनके जीवन में हमने शांति देखी, आनंद देखा, निराकुलता देखी। इससे हमें पता चल गया कि ज्ञानी होने में फ़ायदा है, पैसा होने में, वाला होने में कोई फ़ायदा नहीं। आया समझ में कि नहीं? देखो, स्वयं अनंत लक्ष्मी वाला है, उसे भूलकर अर्थात अनाकुल आनंद स्वरूप के स्पर्श बिना पैसा आदि से मैं पैसे वाला अनंत प्रकार की बाह्य वस्तुओं तथा असंख्यात प्रकार का शुभ अशुभ राग, ये सब कर्म फल का साम्राज्य है। किसका साम्राज्य है? मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, मेरे स्वरूप में इनका प्रवेश नहीं है। ये रुपया पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, ये सब आत्मा का साम्राज्य नहीं है। इनका कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ। ये सारा साम्राज्य कर्म का है। कर्म का उदय आया तो सामग्री आई, कर्म का उदय गया तो सामग्री गई। तो वो किसका साम्राज्य है? ये आयु कर्म, ये नाम कर्म, ये देह में सब काम कर रहे हैं, तो वे इसके साम्राज्य हैं, उनके साम्राज्य। ये मेरे साम्राज्य नहीं है। ये शकल मैंने डिसाइड नहीं करी है, ये कर्म ने डिसाइड करी है, और इसे मैं अपनी मानता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या कहते हैं? ये बाह्य वस्तुएं तथा असंख्यात प्रकार के शुभ अशुभ भाव, अब जो अंदर भाव आते हैं शुभ और अशुभ, ये भी वास्तव में कर्म के उदय के परिणाम हैं। ये भी औदिक भाव हैं। इनका कर्ता धर्ता भी स्वभाव से मैं नहीं हूँ। समझ में आए कि नहीं? स्वभाव से मैं इनका कर्ता धर्ता, एक एक समय की पर्याय, वो अपनी योग्यता और उस पर्याय में वो कर्म के उदय का निमित्त, ऐसा पर्याय और कर्म के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध, जिससे वो राग रूप परिणमित हुई वो पर्याय,
लेकिन मैं कौन था उसमें? मैं ना वो पर्याय था, ना मैं वो कर्म का उदय था। मैं उन दोनों को जानने वाला जो ज्ञाता हूँ वो मैं था। कल रात की क्लास में बताया था, जो जो दिखता है वो मैं नहीं हूँ, जो देखता है वो मैं हूँ, और जो देखता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो देखता नहीं। समझ में आया? और जो दिखता है वो मैं नहीं, और जो देखता है वो मैं हूँ, लेकिन दिखता है वो जो मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे भ्रम हो जाता कि ये मैं हूँ। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आई? भ्रम क्या है? वास्तव में ज्ञायक भगवान आत्मा कभी राग रूप होता ही नहीं। कभी है भगवान आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त रूप होता ही नहीं। ये कभी बंध को प्राप्त होता ही नहीं। ये कभी अपनी नियति अपनी नित्यता को छोड़ता ही नहीं। ये कभी विशेषों में जाता ही नहीं। भगवान आत्मा सदा काल त्रिकाली ध्रुव सामान्य वस्तु है। ये जो शुद्धता और अशुद्धता है ये तो पर्याय के विशेष है। ये काय के विशेष है भाई? अभी अपन विशेष किस रूप में है? वज्रसेन जी बहुत बढ़िया आदमी, ये विशेषता हमने बताई। तो किसकी विशेषता है? ये इस असमान जाति पर्याय की, ये मेरी नहीं है। मैं कभी वज्रसेन हो ही नहीं सकता। आया समझ में? साहब इनका परिणाम बहुत अच्छा है, तो वो परिणाम की विशेषता है, मेरी नहीं। क्योंकि मैं परिणाम रूप कभी होता ही नहीं। परिणाम तो हुआ, अब अच्छा हुआ कि बुरा हुआ वो तुम्हारी तरफ से तुम लगाओ, लेकिन मैं परिणाम रूप कभी हुआ नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। भूतकाल में इतनी पर्याय हो गई कि नहीं हो गई, और चली गई, मैं गया। अगर मैं पर्याय हो गया होता तो फिर मुझे पर्याय के साथ चला जाना चाहिए था। लोग बोलते ना अंश और अंशी, सुना होगा आपने। पर्याय अंश है और द्रव्य अंशी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पर्याय द्रव्य का अंश भी नहीं। क्यों? अगर अंश जाता रहा तो एक दिन अंशी पूरा ही चला जाएगा। यही समझ में आएगा भाई अंश जाता रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो द्रव्य खाली हो जाएगा कि नहीं ना। व्यवस्था ही ऐसी है कि भैया द्रव्य पूरा का पूरा रहता है और पर्याय भी पूरी की पूरी रहती है, और दोनों में एक दूसरे का कुछ नहीं जाता। होता तो उसका स्वभाव मिलता। हाँ देखो, इसका उदाहरण देख लो और उदाहरण देख लो भाई। सोने के कितने ही आकार बदलो, 100 ग्राम सोने को पहले कंगन बनाओ, फिर तुम क्या होता है हार बनाओ, करधनी बनाओ, जो बनाना है, कितने ही आकार बदलो, माने कितनी पर्याय चेंज करो, सोना 100 ग्राम का 100 ग्राम ही रहेगा, और पर्याय बदलती रहेंगी। ऐसे ही द्रव्य में से पर्याय होती रहती हैं, और द्रव्य ज्यों का त्यों रहता है, और पर्याय उत्पाद वे होकर वापस ध्रुव हो जाती है। काम खत्म। क्या गजब गजब की बात है। आचार्य कहते ये शुभ अशुभ भाव में भी ऐसी मान्यता चलती है कि मैंने किए, ये भाव मेरे हैं। कल गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना चाहिए था। कल बहुत अच्छा बता रहे थे गुरुदेव श्री कि भाई राग से तेरे को भेद ज्ञान क्यों कराते हैं। बता रहे थे वो कि तेरे को राग से भिन्न क्यों समझाते हैं। तो बता इसलिए कि तू राग से भिन्न जब तक स्वीकार नहीं करेगा तब तक तेरी ध्रुव पे दृष्टि ज्ञायक पे दृष्टि नहीं जा सकती। और यही हो रहा है, हम लोग भेद ज्ञान सच्चा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अंदर एक सल चल रही है। क्या सल चल रही है? अंदर एक सल चलती रहती है कि ये परिणाम तो मैं ही कर रहा हूँ, ये परिणाम तो मेरे ही है, इसका फल मुझे मिलेगा। जैन साहब अच्छे परिणाम करो ना, इनका फल भोगना पड़ेगा। समझे? नरक निकोज चले जाओ। और ये बात तो सही है। अब बात तो ठीक है, ये भी एक कथन है आगम का, इसमें कोई दिक्कत नहीं, स्वरूप भी है। लेकिन तुम ऐसा ही ऐसा सोचते रहे कि परिणाम संभालूं, तो आप परिणाम की दृष्टि कभी नहीं हो पाएगी। और दुनिया में जितने भी साधक हैं जो साधनाएं कर रहे हैं नाना प्रकार की, वे अगर मिथ्या दृष्टि हैं
तो उसका कारण मात्र है कि उन्हें ध्रुव की दृष्टि करना नहीं आता। और क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके दिमाग में परिणाम और शरीर की क्रिया में धर्म घुस गया है। उनको वो परिणाम सुधारना है और शरीर की क्रिया का ध्यान करना है। कल एक महाराज कह रहे थे कि सौन गड़ियों के पंच कल्याणक सही नहीं होते, सौन गड़ियों के मोक्षों के पंच कल्याणक सही नहीं होते। तो बोले क्यों नहीं होते महाराज? बोले इसलिए नहीं होते, ये लोग क्रिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इनके यहाँ प्रवचन ही प्रवचन होते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मैं उनने बोला और मुझे तुरंत विकल्प आया, समूह शरण में जहाँ साक्षात भगवान बैठे होते हैं वहाँ कोई क्रिया नहीं होती, प्रवचन ही प्रवचन होते हैं। अरे मैंने सोचा उनके बोलने पे है भाई असली तो यही है ना, वहाँ तो वह प्रवचन ही प्रवचन होते हैं समूह शरण में, कौन से क्रिया कांड होते हैं। और भरत तर्क क्या देते कि भाई जो स्वयं दीक्षित नहीं हुआ वो दूसरे को दीक्षा कहाँ देगा? अरे भैया ये कैसी बातें करते हो, ये वो वाली दीक्षा नहीं है, ये नाम स्थापना वाली दीक्षा है। समझ में आया? और उसमें वो वाली बात नहीं है जो तुम सोचते हो। लेकिन अंतरंग में कसाय के कारण आदमी कुतर्क खोजता है, उसका पॉजिटिव पक्ष नहीं देखता। कह रहे वीतरागता की बात करना, तत्व की बात करना, वेद ज्ञान की चर्चा करना, सब जीवों को आत्मा का परिचय कराना, ये कितना सर्वोत्कृष्ट काम है। लौट के तो वहीं आना पड़ता है। अब जो ही वो मुमुक्षुओं की जो है सौंदर्यों की बुराई करते थे, आज वो प्रशंसा कर रहे हैं। हो वो तो लौट के आना यही है भाई, कितना ही करो, सत्य तो सत्य है ना। जीवन भर सत्य का विरोध करे तो भी मरते समय सत्य की तरफ उसे याद आ जाता है कि भैया वो सत्य था। और ऐसा ना हो एक दिन जो अपना सबसे बड़ा विरोधी था वो समर्थक बन जाए, कुछ भरोसा नहीं है। आया समझ में कि नहीं? तो अंतरंग में शुभ अशुभ भाव की भी मान्यता बहुत भरी पड़ी है कि ये मेरे हैं, ये मैंने किए, इनका फल मुझे मिलेगा। जब तक अंदर में ये सब मान्यता रहेगी हमें भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। देखो ये परिणाम भी मेरे नहीं और इनका फल भी मेरे में नहीं। क्या गजब की बात हो गई। ये हिम्मत चाहिए, इसके लिए वेद ज्ञान की कला आना चाहिए। जिसे वेद ज्ञान की कला नहीं आता वो तो इन परिणामों को पकड़ के बैठा रहेगा। अरे साहब परिणाम परिणाम परिणाम, डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि परिणाम संभालने का उपदेश हमने भी बहुत दिया, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब अनुभव से कह रहे हैं कि परिणाम संभालने से नहीं संभलते, तुम तो परिणाम से भिन्न देखो तो संभलते हैं। हमने कल आपसे चर्चा की थी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें परिणाम और क्रिया से ज़्यादा कुछ परिचय ही नहीं है। वो भगवान आत्मा जो अंदर ज्ञाता दृष्टा बैठा हुआ है उस तक तो हमारी दृष्टि पहुंचती नहीं। उसके ज्ञान में जो ये परिणाम और वो क्रिया और वे पर पदार्थ झलकते हैं, हम तो उन्हीं के कामों में लग के रह जाते हैं। ये अंदर ज्ञायक तक तो हम पहुंचते ही नहीं, और जो दिखता है बस उसी में लगे रहते हैं। देखो ये विकल्प मेरे नहीं, कैसे पता? ये जो अंदर विकल्प आते ना, अभी जो प्रवचन करने के विकल्प चल रहे, ये विकल्प मेरे नहीं। क्यों, कैसे पता? आपको सूत्र दिया ना, क्योंकि मैं विकल्पों को देख सकता हूँ और जिनको मैं देख सकता हूँ वो मेरे नहीं। बात खत्म। कितना सरल गणित है। जो जो दिख रहा वो मेरा नहीं, बात खत्म। और जो देख रहा वो चाहे भले ही नहीं दिख रहा हो वो ही मेरा है। सीधी सी गणित है, इतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखो आपका बच्चा स्टेज के पीछे की तैयारी करता है, नाटक होता है ना, समझ लो वो क्या कहते हैं उसको, सूत्रधार है। वो पीछे से माइक में से सारे डायलॉग बोलता है, लेकिन वो स्टेज पे बिल्कुल नहीं दिखता। स्टेज पे एक्टिंग करता हुआ कोई और दिखता है। और आप जब अच्छे बढ़िया वो सूत्र बोलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, डायलॉग बोलता है, आप बड़े प्रसन्न होते हो। तो कोई आपसे पूछे आप किस बात से प्रसन्न हो रहे हैं कि साहब
बहुत अच्छा बोल रहा मेरा बेटा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? तो वो मेरा बेटा दिखता नहीं है, लेकिन वो सब नाटक का खिलाड़ी वही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, तुम्हें जो एक्टिंग कर रहा है उसकी एक्टिंग में रस नहीं है, तुम्हें इस बात में रस है कि मेरा बेटा डायलॉग डिलीवरी सही कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा। ये देखो अपनी पकड़ है कि नहीं? तो जो दिखता है उसी को अपना मानते हुए बात कहाँ रही है। दिख तो वहाँ कोई और रहा है, लेकिन अपनापन पर्दे के पीछे है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तुम्हें गायक दिखे भले ही नहीं, लेकिन गायक देख रहा है, ये दिखता है, तो बस मैं गायक हूँ, ऐसी श्रद्धा करो। क्या बोला मैंने देवेंद्र जी? क्या बोला कि भाई साहब गायक दिखता है क्या? कि छोड़ो दिखना बिकना, गायक नहीं हो तो कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बात मुझे पक्की समझ में आ गई, इसलिए यहाँ सब कुछ दिख रहा है, इसका मतलब गायक है, और जो देख रहा है वो ही गायक है। क्या वो दिख रहा है कि मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है, उसका मुझे भाव भाषण हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? चूल्हे में गया क्या देख रहा हूँ? देख रहा हूँ, ये मुझे पता है, और जो दिख रहा है वो दिख रहा है, वो मेरे ज्ञान के गए, मुझे क्या लेना देना। ये गजब का भेद ज्ञान करने का तरीका है, बिल्कुल सरल। समझ में आया? ये शरीर वरीर मैं नहीं हूँ। कल रात की क्लास में समझाया था, अरे श्रद्धा में तो तलाक दे ही दो पर द्रव्यों को, श्रद्धा में डिवोर्स दे दो, ये परद्रव्य अपने नहीं है। अब चारित्र में साइन जब होने होंगे हो जाएंगे। जज ने 6 महीने का टाइम मांगा ना, कर देंगे भाई 6 महीने काट लो। ऐसे होते कि नहीं होते, है ना? समझ डिवोर्स होते ऐसे ही होते कि भाई 6 महीने का टाइम आपको देते, बस दे नहीं है। अब वो एक साथ रहते हुए भी बिल्कुल अंदर में एक वो अपने सोच रहा है, वो अपना सोच रहा है, और वहाँ जाके ऐसे श्री गुरु कहते, सम्यक दृष्टि अंदर में मैं परिपूर्ण गायक त्रिकाली द्रव्य हूँ, ये उसका निर्णय बहुत मजबूत है। और चारित्र मोह की कमजोरी से, आज ही गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी डाला ग्रुप पे, सुबह सुन के आया मैं, उसमें है ये सब। चारित्र की कमजोरी होने पर राजा सैनिक ने आत्महत्या करने के भाव आए, फिर भी सम्यक दर्शन डिस्टर्ब नहीं हुआ। और हमारे तो जरा से खाने पीने के परिणाम से सम्यक दर्शन डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे तो जरा से घूमने के परिणाम से डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो घूमने से नहीं होता, वो परिणाम की दृष्टि करने से होता है कि मैं घूमने वाला, अरे कैसे परिणाम कर रहा हूँ, वह उसका कर्ता बना, उस परिणाम को अपना माना, और वो द्रव्य से दृष्टि हटी, द्रव्य का वजन टूट गया और पर्याय पे वजन आया, बस का नाम मिथ्या दर्शन। आया समझ में कि नहीं? तो साहब अपने दोषों को दूर कैसे करें? दोषों को दूर दोषों की दृष्टि करके नहीं, गायक की दृष्टि करके दूर करो। नहीं समझ में आया? घूमने का भाव आया तो ये बुरा है भला है, इतनी कल्पनाएं मत करो। ये जानो कि ये मेरे से भिन्न है और इसमें मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ, मुझे तो उसकी तरफ रहना है। तो बस वो अपने आप संभल गई बात, और परिणाम के पीछे पड़े। एक आदमी ने एक गुफा में अपने आप को बेड़ियों से बांध लिया। तो कोई आदमी वहाँ गया, साधु था वो जिसने अपने को बेड़ियों से बांधा था। बोले बेड़ियाँ क्यों बांध रखी हैं? कि मैं साधना कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी संसार में जाने का मन करता है तो ये बेड़ियाँ मुझे जाने नहीं देती। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बांध ली। तो उनने कहा ये क्या हुआ, एक बंधन छोड़ा और दूसरा बंधन बंध गया। ऐसी साधना कहलाई है, बेड़ियों के भरोसे साधना चलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई साधना नहीं है। अरे अंतरंग में बाहर में जाने का जो भाव आता है वो आत्म साधना पूर्वक मिटेगा। ये ऐसे बाहर के कई लोग, हम ऐसा करेंगे ही नहीं, हम अरे तो ठीक है, लेकिन वो सच्चा उपाय, वो तो टोडामल जी साहब ने लिखा है कि जैसे नदी के प्रवाह को जबरदस्ती किसी ने रोक दिया हो
और वो उससे मानता हो कि प्रवाह रुक गया, तो रुका नहीं है। जैसे ही वो बांध हटेगा वो डबल स्पीड से आएगा। तो एक तो श्री गुरु कहते भेद ज्ञान करो, तो ये परिणाम की बात हो गई। और बाहर में जो मकान, स्त्री, पुत्र, कुटुंब हैं, इनमें रंच मात्र भी अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं आया है। अपना पुरुषार्थ इसमें वर्तमान का कुछ भी नहीं है, लेना देना नहीं है। एक कर्म के उदय का साम्राज्य है। काय का साम्राज्य है? और एक कर्म के उदय से सब सामग्री मिली है। अब आ जाओ परिणामों पर, तो वे जो औदिक भाव हैं वे भी कर्म के उदय जन हैं, उनमें भी मेरा कोई करता धरता। तो एक एक समय की पर्याय होती हैं और जाती हैं, होती हैं। उत्पाद हुआ, व्यय हुआ, उत्पाद हुआ, व्यय हुआ। मैं कभी उन पर्याय रूप नहीं होता। मैं तो सदा काल सामान्य त्रिकाली ध्रुव। सामान्य शब्द का अर्थ है जिसमें कोई विशेषपना, ये विशेषपना पर्याय का लक्षण है। मैं तो शाश्वत त्रिकाली ध्रुव एक रूप रहने वाला तत्व हूँ। ये पर्याय की विशेषताएं, ये मेरी विशेषताएं नहीं हैं। देखो, हम तो इस शुभ भाव की पर्याय से प्रभावित हो जाते हैं, जरा सी पूजा का, भक्ति का, संयम का, बाहर का, इनसे ही प्रभावित हो जाते ना कि हम शुद्ध भोजन करें तो अपन को थोड़ा अपने को महान मानने लगते हैं। थोड़ा पूजा पाठ समय पर रोज करें तो बड़ा धर्मात्मा अंदर से है। और भी सोचो, सर्वज्ञ भगवान की पूर्ण वीतरागी पर्याय है, वे उससे भी प्रभावित नहीं है। बड़े पंडित जी साहब एक बात समझाते थे कि देखो, जो वास्तव में परमात्मा बन गए वे आज भी अपने को आत्मा देख रहे हैं। क्या बोलते थे वो? जो वास्तव में परमात्मा बन गए वे अभी भी अपने को आत्मा देख रहे हैं, और तुम आत्मा हो के आत्मा नहीं देख पा रहे। वह इतनी, आप समझ में क्या कह रहे हैं कि भाई इतनी सर्वोत्कृष्ट पर्याय उनकी आ गई, तो भी उनको पर्याय दृष्टि नहीं है। उनको उसी द्रव्य की दृष्टि है जो चौथे गुणस्थान में करी थी। और हमारे पास इस शुद्ध पर्याय ही नहीं है, मान के चलो, तो भी अपन पर्याय 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 करते रहते रात दिन। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, जरा सी क्रिया सही हो गई, हम तो जी बहुत सावधानी रखते हैं, हमारे तो कभी क्रिया में दोष लग ही नहीं सकता। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका भी एक बहुत बड़ा स्थिति है। देखो, गुण स्थान प्रमाण जीव को राग देश होते हैं। क्या होते हैं? गुण स्थान प्रमाण राग देश होते हैं। देखो, सम्यक दृष्टि जो है और मिथ्या दृष्टि जो है, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में क्या अंतर होता है? एक बेहतरीन अंतर समझो। सम्यक दृष्टि जैसी कसाय है, जितनी कसाय है, ना तो उसे दबाने की कोशिश करता है, समझ में आया, ना उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है, उसे भेद ज्ञान पूर्वक शांति से स्वीकार करता है। ये उसकी विशेषता है। अगर उसको राजपाट का राग है तो वो बिल्कुल शांति से राजपाट राग में रहता है। मिथ्या दृष्टि के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसे हर चीज में कर्तृत्व आता है। मैं ये हटा दूं, मैं ये मिटा दूं, मैं कसाय हटा दूं, मैं ये कर दूं। तो मिथ्या दृष्टि कसाय को दबा, हटा तो पाता नहीं, तो कसाय को दबाने का प्रयास करता है, और कसाय को दबाता है तो बाहर में वैसी क्रिया दिखाता है। आया समझ में? तो उसे अंदर में ये मान्यता चलती है कि क्रिया करे बिना परिणाम कैसे सुधरेंगे। वो उसकी अंदर की, क्यों? उसका अनुभव यही है कि मैं परिणाम करता हूँ, मैं क्रिया करता हूँ तो होती है। अब मैं कल से मंदिर नहीं आऊँ तो नहीं आऊँगा। ये अब अच्छा बताओ, मंदिर आना अपने हाथ में है कि नहीं? अंदर में सही बताओ क्या लगता है? देखो, लगता तो ऐसे ही है कि मैं चाहूँ तो कल 5 बजे का अलार्म लगा दूंगा, उठ जाऊँगा, और आप उठ भी जाओगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी आपको ये मानना कि मेरे कारण नहीं उठा मैं, अब है हिम्मत। अब ये बहुत भारी बात है, ये बहुत भारी काम है। पूजा करने रोज आवे और ऐसा माने कि जो अपनी योग्यता से होती है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं।
बोलो कितनी खतरनाक बात है, ये कितना पुरुषार्थ का काम है। और यहीं अपन आगे ढीले पड़ जाते हैं, अंदर में लगता है कि ऐसा कर करके तो पूजा पाठ छोड़ दो। नहीं समझ में आया? अपनी योग्यता से होगी तो हो जाए, वो अंदर में वो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व अपन क्यों नहीं मिटा पाते? वो द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्यात्व क्यों नहीं मिटा पाया? ये शल्य काम करती है। स्वच्छंदी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, ऐसे कसाय की पूर्ति में ही लगे रहेंगे। वो बस घूम फिर के वो वेद ज्ञान कमजोर पड़ जाता है और वो कर्तृत्व हावी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है ही अपनी। भाई द्रव्यलिंगी मुनि ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुक्ति के लिए, लेकिन बस वो अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं हो पाया। वो कर्तृत्व चलता ही रहा कि देखो मैं मुनि बन गया, देखो मैंने सब त्याग व्रत कर दिया, मेरे जैसी चर्या कोई, आज के भी साधु बोलते ही ना हमारी जैसी चर्या कोई नहीं पाल सकता। नहीं समझ? हमारी चर्या देखो आप, हमने आज तक पंखा नहीं चलाया, देखो बोलते। और कई पंडित भी बोलते हैं, कई पंडित अपना परिचय देते हमने कभी पंखा नहीं चलाया, हमने आज तक पंखा नहीं चलाया। तो पंखा नहीं चलाया तो तुम चलाने वाले हो। अब ऐसे आदमी से कहो कि वो तो अपनी योग्यता से नहीं चला, तुम्हारा क्या लेना देना? तो भाई जब उसको तो आग लग जाए कि खुद तो चला के बैठते हो, खुद एसी चलाते हो, हमसे कहते पंखा। देखो ये सब समझना, ये बोलना बहुत आसान है कि मैं पर्यायों का करता नहीं। मुमुक्षुओं के सामने तुम ये बात करोगे कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं, बिल्कुल कहेगा बिल्कुल ठीक कहते हो, एकदम ठीक कहते हो। उससे कहना एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है, बिल्कुल ठीक कहते हो। एक उद्गल परमाणु का कार्य जीव ने, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम कहते जाना ठीक है। और ये पूरा कहने के बाद अगले दिन फिर उससे कहना कि भाई साहब आप भोजन कैसा करते हो, शुद्ध क्या शुद्ध? तो कहेगा शुद्ध करता हूँ। भाई साहब आपने अशुद्ध कभी नहीं लिया? नहीं मैं तो कभी लिया ही नहीं। अच्छा भाई साहब, और भाई साहब आप पंखा वंखा चलाते हो? नहीं मैं कभी नहीं चलाता, कितनी ही गर्मी हो मैं आज तक पंखा नहीं चलाता। तो भाई साहब कोई किसी का करता ही धरता नहीं है, आपका पंखा कैसे? अरे ये तो तुमने छल ग्रहण कर लिया। वो तुरंत उसकी वो सल आ जाएगी आगे। कल तक पर्याय के नाम से स्वीकार कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें वो बात आएगी कि पंखा तो अपनी योग्यता से चलता है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो कोई आदमी ब्रह्मचारी हो और उससे कह देना तुम कि तुम्हारी शादी नहीं होनी थी, सर्वज्ञ के ज्ञान में ऐसा ही था, तुम्हारे नाम की कोई लड़की बनी नहीं, भाई साहब उसे आग लग जाएगी। अच्छा हम इतने नाकारा हैं हम इतने गए गुजरे हैं कि हमारे लायक कोई लड़की नहीं बनी। सुनो, वो तो हमने करा नहीं, 20 लड़कियों के शादी रिश्ते थे हमारे पास, मरी जाते थे हमसे, करी। अब वो ये समझा रहा है कि भाई साहब कोई किसी का करता धरता नहीं। अब ये है असली। इसलिए मैंने कई दफ़े कहा शब्दों में सीख लेने से धर्म नहीं होता। तुम्हारे क्या बोलते हो, क्या बताते हो, इससे धर्म नहीं होता, इससे पता नहीं चलता। तुम अपनी मान्यता चेक करो कि मेरी मान्यता क्या है, वहाँ से पता चलेगा। 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं करी, पंचबाल्य थी, समझ में आया? तो वे ज़्यादा महान नहीं हो गए, और जिनने करी वे कोई कमज़ोर नहीं हो गए। डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते हैं कि अगर वे 5 शादी भी कर लेते तो क्या उनका केवल ज्ञान आगे पीछे हो जाता? नेमिनाथ को 56 दिन बाद केवल ज्ञान हुआ, ठीक है कि नहीं? और शादी के 56 दिन बाद, ठीक है, दीक्षा लेने। तो शादी अगर करने भी नहीं जाते, वो सब नहीं भी विकल्प आते, तो वो 56 दिन बाद केवल ज्ञान था कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपन को तो बहुत बड़ी बात लगती है, अपन को तो पंचबाल्यति की बड़ी महिमा आती है। भाई पंचबाल्यति की विशेष महिमा करने का पीछे रीजन क्या है? है ना कि शादी करने का भाव नहीं आया। तो भाई साहब शादी करने के भाव का कर्ता जीव है ही नहीं। भाई उस जीव के पूर्व में वैसा उदय था
वैसा बंद था कि उसको इस जाति का उदय, इस जाति इधर नहीं आया तो नहीं आया, शादी का उदय उसमें क्या है, और किसी के उस जाति का उदय था तो आ गया। लेकिन बने तो दोनों ही के दोनों भगवान। भाई मैं अभी चौथे गुणस्थान में हूँ, ठीक है, और मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान में पहुँच गए उदाहरण के लिए। अब हम दोनों यहाँ से स्वर्ग गए, भाई वे भी स्वर्ग गए और हम भी गए, भाई सम्यक दृष्टि भी स्वर्ग ही जाएगा, और दोनों नीचे उतरे और मोक्ष चले गए। क्या फर्क पड़ गया भाई, कुछ काल में थोड़े गुणस्थान आगे पीछे रह गए, लेकिन मोक्ष तो चले ही गए ना जी। और सच्ची बात तो ये है कि हम लोगों को अंतरंग में ये सब भेद कर करके राग द्वेष करने से फायदा क्या है। हमने तो पूजन में भी राग द्वेष करना चालू कर दिए, हमने तो तीर्थंकरों में भी राग द्वेष चालू कर दिए। डॉक्टर साहब कहते थे हमने तो भगवानों में भी परिवारवाद नहीं छोड़ा। आदिनाथ के साथ हमने भरत और बाहुबली बैठा है, और भरत बाहुबली को महावीर के साथ नहीं बैठाया। भाई बाहुबली को महावीर के साथ बैठा देते, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, इनसे थोड़ा क्लोज है, और वे जबकि ये सब सिद्ध हो गए वहाँ, लेकिन अपने अंदर में वे राग द्वेष में, ये सब अपनी मान्यता है, वहाँ कुछ है ही नहीं। ये सोने की चांदी, सोने के चवर, ये सब अपनी मान्यता है, वहाँ कुछ लेना ही देना नहीं है। वहाँ सोना हीरा सब पुद्गल है, समझ में आया। और भजन बोलता रहता है, ये सब है पुद्गल के खेल, इनसे नाही हमारो में। भैया सोने की थाली लाओ भगवान को विराजमान करने के। भेद तो मिटता नहीं, बोलता है, अंदर में भेद पड़ा रहता है, अंदर में मान्यता भरी पड़ी रहती है। तो देखो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अंदर में से कर्तृत्व जाता नहीं है। ये जो शुभ अशुभ भाव का कर्तृत्व है ये जाता नहीं है। देखो कल रात को बताया था, कल रात की क्लास थी ना, बहुत सारे लोग रात की क्लास नहीं सुनते। इस सुबह का प्रवचन तो सुनते, रात की पे सोचते रात की क्लास बहुत मार्मिक होती है। समझ में आया, बहुत विषय आते, समय सार है ना, एक तो समझने लायक विषय है। देखो शुभ भाव में जीव डबल मिथ्यात्व करता है। कैसे? शुभ भाव को अपना मानता है, उसका कर्ता बनता है, ये तो मिथ्यात्व है। साथ में शुभ भाव को धर्म मानता है, शुभ भाव अच्छा मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये डबल मिथ्या। और अशुभ भाव को अपना मानता है लेकिन बुरा मानता है। समझ में आया? तो बुरा तो मानता है कि ये अच्छा नहीं है, करने योग्य नहीं, तो इतनी तो सम्यक दृष्टि थी, लेकिन इसका कर्ता मैं हूँ ये मानता है। लेकिन शुभ भाव तो करने योग्य है, करना चाहिए, धर्म है, धर्म का कारण है। इसलिए शुभ भाव अशुभ भाव से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस शुभ भाव में अपन को रस आ रहा है ये अपने को असली धर्म से दूर कर देता है। देखो अपन जो पूजा पाठ भक्ति कर जाते हैं ना, स्वाध्याय कर जाते हैं, मन में एक संतोष आ जाता है कि अपन धर्म कर आए। ये अगर आपको संतोष आता है तो गारंटी से अपन शुभ भाव में संतुष्ट हो रहे हैं। और हाँ, इस बात यहाँ से जाकर तो और पुरुषार्थ जग जाता है। क्या? यहाँ से जाकर पुरुषार्थ और जग जाता है कि प्रभु आपने एक गायक दिखाया, समय अब तो अनुभव में आया, ये और बाहर जाके खुमारी बढ़ जाती है और अंदर वेद ज्ञान की धारा तीक्ष्ण हो जाती है, तो पूजा पाठ स्वाध्याय सही दिशा में जा रहा है। और यहाँ से जाके जो पढ़ा जो सुना और बाहर में पत्नी ने घर पे गए और प्रवचन लगा, बंद कर इस प्रवचन, वो सुनाया मैं, तो इसका मतलब शुभ भाव में संतुष्ट हो गए हो। और दिन भर तत्व विचार नहीं करते हो तो क्रियाकांड में संतुष्ट हो गए हो। ये सब कोई अपन अटेंडेंस लगाने नहीं आते मंदिर में, ना कोई खाना पूर्ति करने आते, ना कोई वो दर्शन करने आते हैं, यहाँ तो वैराग जगाने आते हैं। एक भजन है ना पंड्या, हे भगवान तुम्हारी शरण में वैराग जगाने आए। हम तो भगवान आपके पास आते इसलिए कि संसार से वैराग आ जाए, संसार रहने योग्य नहीं है।
चलो समय हो गया, ठीक है। अब और विशेष चर्चा, अभी अपन ने शुभ अशुभ राग से सब कर्म फल का साम्राज्य, काय का साम्राज्य ये शुभ अशुभ मेरा साम्राज्य नहीं है, ये सब कर्मोदय जन्य है और इसका कर्ता धर्ता वो कर्म ही है, मैं नहीं हूँ, ऐसा बताते हैं। ये स्वभाव नहीं है, फिर भी मिथ्या दर्शन से मोहित प्राणी इनमें हर्षित होता है, होते कि नहीं है, उन्हें अपना स्वरूप मानता है, वह बहिरात्मा है। ये बहिरात्मा का दूसरा लक्षण। सहजानंदी